मन कब उपस्थित होता है, मन की सत्ता कब रहती है बताइए। मन की सत्ता तब रहती है जब इच्छाएं पैदा होती हैं, आशाएं पैदा होती हैं, क्योंकि मन आशाओं से बंधा हुआ है, मन इच्छाओं से बंधा हुआ है। तो इच्छाएं मन से बंधी है या मन इच्छाओं से बंधा है। कर्म आत्मा से बंधे हैं, कर्म शरीर से बंधा है और शरीर आत्मा से बंधा हुआ है और आत्मा भी शरीर से बंधी हुई है। ये सब मिली जुला है मामला। तो अगर कहते हैं इच्छाएं अगर खत्म हो जाए, वाह खेल खत्म। इच्छा खत्म होने का मतलब है, स्वार्थ खत्म होने का मतलब है कि अब आपका मन की सत्ता खत्म होने लगी है। मन तभी तक है जब तक आशा है, मन तभी तक है जब तक इच्छाएं हैं। मैंने बाइबिल के अंदर एक बड़ा गजब का मार्के का संदेश पढ़ा। वहां मैन और गॉड की जो परिभाषा की उन्होंने, बड़ी मार्मिक, बड़ी गजब की उन्होंने मनुष्य की क्या उपमा दी मालूम है? गॉड प्लस डिजायर्स इक्वल मैन। अगर भगवान में भी इच्छाएं आ जाएं तो वो भी इंसान बन जाता है। मैन माइनस डिजायर्स इक्वल गॉड। अगर मनुष्यों में से, इंसानों में से इच्छाएं निकल जाएं तो वो भगवान बन जाते हैं। क्या गजब की परिभाषा है। भगवान में अगर इच्छाएं आ जाती हैं तो वो इंसान बन जाता है और इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाती है तो वो भगवान बन जाता है। इच्छाओं की वजह से हम संसार में हैं। आत्मा जो गुलाम है कर्मों की, तो वो इच्छाओं की वजह से है। इसलिए जीजी विशा एक शब्द आता है, जीजी विशा, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। मरते मरते भी हम जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता। उसकी वजह से वो जीजी विशा, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। हे प्रभु बच जाओ, हे प्रभु बच जाओ। इससे पता चल जाता है कि आदमी जीने की कितनी लालसा रखता है, जबकि उसे मालूम है एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। तीर्थंकरों को भी जाना पड़ा। वो बात अलग है कि उनकी आखिरी मृत्यु है वो, इसलिए निर्वाण महोत्सव है उनका। देवताओं ने भी निर्वाण महोत्सव मनाया, इसलिए मनाया कि अब ये दोबारा नहीं मरेंगे, अब इनको दोबारा मौत छू भी नहीं पाएगी। तो वो आइकन्स हैं आत्मा के, धर्म के आइकन अगर कोई है तो कौन है? तीर्थंकर। कौन है? केवली। कौन है? वीतराग। और हम उनको मानने वाले हैं। ये भी तो आप मानोगे ना। जैन इसलिए हो क्यों? हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, हम जिनोपासक हैं। जिनोपासक होने की वजह से हम कौन हैं? जैन। और जैन होते हुए भी अगर धक धक करने लगा, अगर दिल डरता है तो डरेगा कब? जब इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं डराती हैं, आशाएं डराती हैं। जिनमें से इच्छाएं और स्वार्थ निकल जाता है वो मृत्यु को जीत लेते हैं। एक बार हुआ था, वहां गुरु नानक को दुकान पे बैठा दिया, माल गिनने लगे, डालने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो देते जा रहे हैं। 9 10 11 12 13, फिर 13, फिर 13, फिर 13, 13 13 करते रहे। बाप ने कहा क्या कर रहा है? क्योंकि 13 13 करते करते धुन लग गई। कौन सी धुन? अब जो भी कुछ है वो सब तेरा। समझ गया? जो कुछ है सब तेरा, तेरे के आगे नहीं गए वो। ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। क्योंकि जब ये भाव आ जाए, ऐसा शब्द आ जाए, तेरा, जो कुछ है सब तेरा, क्या लागे मेरा। जो कुछ है सब तेरा, क्या लागे मेरा। आप कहीं तो टिकिए, कहीं तो रुकिए, कहीं तो संभलिए। आप रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।